ये जो मेरी जिंदगी ऊपर वाले ने बनाई है और इसमें जो गहराई है, जिसने मुझे आज खुद की याद दिलाई है, कुछ यही बातें मैंने बतलाई हैं। मेरी डॉक्यूमेंट्री तैयार है। हुकुम। सिलेक्शन 100% की जरूरत नहीं है। अगर मैं इंग्लिश में कमजोर हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग करना होना चाहिए। कितने मार्क्स इंग्लिश में? 21 पॉइंट, मतलब 2 नंबर फालतू ले रहे हैं। बच्ची वाला है बस जीवन में बच्ची काट रहे हैं। प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? तो चलिए जी, सिलेक्शन का पहला दिन और आज आखिरी दिन, इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है दोस्त। जब हम पहली बार किसी भी मैदान में उतरते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए चलते हैं, तो हजारों सवाल हमारे सामने होते हैं। और एक वो दिन भी आता है जब हम सब कुछ करने के बाद केवल कुछ दिन हमारे बचते हैं और ज्वाइनिंग आ गई होती है। वैसे ही हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी ज्वाइनिंग है, और इसी मंथ यानी कि 28 जून में ना, 28 जून को इनकी एयरफोर्स वाले बच्चों की ज्वाइनिंग होने वाली है, और गर्ल्स का जुलाई में, 1 जुलाई में। 3 जुलाई को मेरा बर्थडे भी है, ठीक है। तो चलिए, डिस्पैच है। हाँ, उसी से पहले डिस्पैच है। बहुत बढ़िया। तो अब बात यह है कि कैसी रही इन लोगों की जर्नी, और ये केवल जो स्टूडेंट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग है। इस वीडियो के नीचे वो आप लोगों को कमेंट भी करेंगे, और मैं चाहता हूं कि हर वो बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है या हमारा कहीं ना कहीं रोल रहा है उसकी जर्नी में थोड़ा बहुत भी, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे बताएगा कि भैया मेरी ज्वाइनिंग है। चाहे वो लड़की है तो बताए कि 1 तारीख को है, और एक्स में है या वाई में है तो वो बताए, ठीक है। और अगर हो सकता है तो देखिए, दूर दूर से बच्चे आए हैं मिलने के लिए, और इनके आने का मकसद यही है कि इनसे क्या होता है कि एक बार डिस्कशन होता है, और वो सिर्फ आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आपके मन में हजारों सवाल रहते हैं। कैसे इंग्लिश किया, कैसे फिजिक्स किया, कैसे वाई ग्रुप में सिलेक्शन लिया, फेज 2 में क्या कर रहे हैं। अभी तमाम बच्चे इस समय पर इतने ज्यादा पैनिक है फेज 2 को लेकर, रेस को लेकर अलग, मेडिकल को लेकर अलग। तो मुझे लगता है इससे अच्छी वीडियो आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि एक एक चीज पर आज हम खुल के डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, सिलेक्शन अभी इनका हो गया है, बट अभी एक चीज इसमें लास्ट में वीडियो में मैं और बताऊंगा आप लोगों को लिए, बहुत काम की बात जो इस वीडियो में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो चलो जी, करते हैं इन सभी हम लोग धुरंधरों से बात। और अच्छी चीज ये है, गर्ल्स के लिए ध्यान रखिएगा कि जब आप देखते हैं कि यार कोई लड़की घर से निकलती है और बहुत मेहनत की होती है उसने, और कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन बच्चे अभी आपके सामने ही हैं। तो अभी मोटिवेशन, ऐसा नहीं कि लड़की सामने बैठी है, और भी बहुत सारी हमारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो सोचिएगा कि एक वो समय था जब घर पे बैठे थे आप ही की तरह, और एक आज वो समय है जो अब ये ज्वाइनिंग पे जाने वाले हैं, और बहुत सुकून फील होगा। वो मैं अभी जब बातचीत करूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। और बिल्कुल मजा आने वाला है, कोई हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, एक एक बात जो बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको लगेगा आज इस इंटरव्यू में, और आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी लोगों को। और मैं यही चाहूंगा कि ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके हिसाब से हो सकता है कि कई लोगों को लगे नहीं हो गई है, बट मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप यहां से ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग पर जाओगे, और उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं हमसे पढ़ के, और वो अभी इस समय पर बाकी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो भी करें आगे चल के, ठीक है। अभी तो आपका इस समय एंजॉय करने का समय है, इस टाइम को एंजॉय करिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है आप सभी लोगों ने, बट आगे के लिए भी आपको तैयार रहना, ठीक है। तो चलिए जी, एक एक बार 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, नहीं इधर से, ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, ठीक है। तो हम कन्या से स्टार्ट कर, नहीं लेकिन बाद में आएंगे, पहले आज उल्टा कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रथाएं चली आ रही है, कोई नहीं, सब बराबर है हमारे लिए, ठीक है। तो चलो भाई वहां से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम अक्षय है। अक्षय। अक्षय भाई कहाँ से हो आप? सर मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? बागपत। बागपत। में गांव का नाम भी बता दो। धनौरा। धनौरा। ये मत सोचना कि मैंने कई उद्देश्य से बोला है,
ठीक है, तो जो बच्चे बागपत में आसपास के गांव के हो तो भाई से मिल सकते हो, अपने डाउट्स दूर कर सकते हो। वैसे तो आपके डाउट्स अभी दूर हो जाएंगे, ठीक है। अक्षर, सबसे पहले अब हम सीरियस नोट पे आते हैं, तो आप मुझे पहला पॉइंट, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश से? सर मैं हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी। यस सर। इंग्लिश के नंबर बता दो। सर 21.8। इंग्लिश के नंबर है 21.8, हिंदी मीडियम से इंग्लिश में 21.8। तो आप समझ सकते हो कि एयरफोर्स में 21.8 लाना, बोलते बहुत है, आपने सुना होगा कि मेरे 20 में से 20, लेकिन आते सबके नहीं है। 14, 15, 16 सबके आते हैं, बट वो जो ऊपर के 4 नंबर है, 5 नंबर, और आपने तो 21 मतलब 20 में से 21 नॉर्मलाइजेशन पे और बाहर चले गए। तो ये आपको कहीं ना कहीं बूस्ट दिया होगा इसने। तो आप मुझे इसके बाद बताओ, रैंक क्या है आपकी? सर मेरी रैंक है 133। 133 133 वाई ग्रुप। यस सर। वाई ग्रुप। अब वाई ग्रुप के बच्चों में एकदम से क्यूरियोसिटी आ गई कि अलग हटो सब लोग, अब मुझे सुनने दो। आप मुझे एक बात बताइए कि चलिए इंग्लिश में तो हम अलग से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वाई ग्रुप में रीजनिंग बहुत परेशान करती है, यस सर। खासकर नॉन वर्बल। यस सर। कैसे करी? सर रॉबिन सर से की थी मैंने। रॉबिन सर से करी? यस सर। यार रॉबिन सर से बहुत बच्चे करते हैं, तुमने ऐसा क्या किया कि जो बहुत सारे बच्चे लैग कर जाते हैं? सर जो सेल्फ प्रैक्टिस है ना, हाँ। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, कौन से बैच से हो आप? क्लास करने के बाद सर मैं तो सेल्फ प्रैक्टिस करता था बहुत ज्यादा। कौन से, वर्दी 1 पॉइंट से ओ से या 2 से? सर मैं वर्दी 1.0 से। 1.0 से। वर्दी 1.0 में पहले पूरा सिलेबस किया, यस सर। फिर सिलेबस के बाद YouTube पे प्रैक्टिस चली, यस सर। वो भी करी, वो भी करी। क्लास में भी प्रैक्टिस कराई, क्लास में भी सर। ठीक है। इसके साथ साथ ये काम भी मैं देखता हूँ, ये भी बच्चे करते हैं। आपने और एक्स्ट्रा क्या किया कि मतलब क्लास से हो गया या खुद से भी? खुद से भी की सर। की होगी ना, वही मैं, देखिए आई जस्ट वांट आप जो अपने रियलिटी में किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम नॉर्मल में बोल देते हैं और बच्चे को लगता है कि यार बस यही कर लूं, लेकिन जो एक्चुअल में हम कर रहे होते हैं पीछे मेहनत, वो भी बतानी है इन लोगों को आपको, ठीक है। तो खुद से प्रैक्टिस की। यस सर। कितना डेली रूटीन था पढ़ने का? सर मेरा ऑन एन एवरेज 8 घंटे करीब। 8 घंटे था, जबकि कई लोग कहते हैं मेरे 2 घंटे में हो गया। इतना आसान नहीं होता है, टाइम लगता है। एक सेकंड, शुरुआत में जब बैच लिया, क्योंकि दिक्कतें भी आई होंगी, यस सर। एक समस्या आपके सामने जरूर आई होगी कि जब फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, नोट्स भी बनाने हैं, है ना। तो ये जो दिन भर पढ़ के लगता था कि यार सब कुछ पढ़ लिया और शाम को ऐसा फील होता होगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा होता था? यस सर। होता ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, होता है ना। होता है सर। और आज आप ऑल इंडिया 133 रैंक लेके बैठे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर हैं, आप ही के साथ समस्या है, हर बच्चे के साथ ये समस्या है, ठीक है। अच्छा, तो कितने खुद से सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देते थे? सर सेल्फ स्टडी में कम से कम 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी, और 3 से 4 घंटे की क्लास। बहुत अच्छा। रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बाद आते हैं जीके में। जीके का क्या किया? जीके में सर अक्षय सर को हाँ, क्लासेस थी, क्लासेस जो करी। उनकी प्रैक्टिस क्लासेस थी, वे बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वे बिल्कुल रिलेवेंट आती है। अच्छा, मतलब टू द पॉइंट। टू द पॉइंट आती है सर। जीके में बच्चों को ये होता है कि बहुत वास्ट होता है, कहाँ से पढ़ें, ये छूट गया, ये कर लूं। तो तुमने सर की क्लासेस के अलावा क्या प्रेफर किया? सर जो सर के नोट्स थे वे मैंने खुद प्रिपेयर करे थे, उन्हें रिवाइज किया सर। हैंड रिटन? यस सर, हैंड रिटन। वेरी नाइस। और इसके अलावा? सर यही किया था मैंने, यही इनफ था सर। सफिशिएंट था? नंबर बन रहे थे? यस सर। अब क्योंकि वाई ग्रुप में इंग्लिश का रोल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि 30 है तो फिर 20 इधर है। इंग्लिश पे चर्चा करते हैं क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो। जब आप फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दे रहे थे, पहली बार मॉक टेस्ट दिया होगा लाइफ में, कितने मार्क्स आए थे? सिर्फ 7 या 8। 7 या 8 मार्क्स। और ऐसा लगा होगा कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी बच्चे जो है 18-19 लेके आते होंगे, डिमोटिवेट होता होगा। बिल्कुल सर। कैसे रखा अपने आप को काम? सर वही था सर, खुद पे विश्वास रखा और प्रैक्टिस में रहे, कंटिन्यूटी रहे सर। अब धीरे धीरे मॉक टेस्ट लगाते रहे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहा, धीरे धीरे अपना आप स्कोर बढ़ेगा सर। पूरा बैच पढ़ा? यस सर, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा? चैप्टर वाइज सर। क्लासेस की नोट्स बनाए, रिवीजन किया वो नोट्स का सर। सर जो प्रैक्टिस क्लासेस थी वे भी की सर। एक बच्चा डायरेक्ट अगर मैराथन देखे या क्लासेस करे, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, या जिसने कंप्लीटली थोरोली एक बार पढ़ा है तब फायदा मिलेगा? जो कंप्लीटली थोरोली पढ़ा सर, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा।
क्योंकि वो पहले से पढ़ चुका है। यस सर, मैराथन का भी सर तभी फायदा होता है जब पहले से पढ़े होते हैं। वो बच्चों को मैं हमेशा ही समझाता हूँ कि इसका फायदा उन्हीं बच्चों को ज्यादा मिलता है जो ऑलरेडी पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ हो। एकदम से जाओगे तो केवल कुछ ही मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। जब एक बच्चा ये कहता है ना कि सर की मैराथन से काफी मिला, वो ज्यादातर तब वो बच्चा होता है जिसने पहले पढ़ा हुआ होता है। पहले पढ़ा होता है, जो फर्स्ट टाइम ये सोच रहा होता है कि सिर्फ मैराथन से हो जाएगा, तो वो नहीं होता। नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ सच सामने आना चाहिए। कई बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि बस मैराथन क्लास कर ले और उससे 20 में से 20 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आपने पढ़ा हो तो आपको फिर फील होगा कि सब मैराथन से आया, यस सर, क्योंकि वो आपका रिवीजन होता है सर, एक्चुअल में रिवीजन होता है। एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, बच्चों को ना वोकैब याद नहीं होते और आप नंबर लिए बैठे हो 21, तो वोकैब इसका मतलब सही है हुआ होगा 100%। कैसे कमांड किया? सर मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने प्रॉपर, उन्हें रिवीजन करता हाथ से लिखते थे? यस सर, हाथ से लिखता आजकल बच्चों को एक आदत है, सर हैंड रिटन नोट्स दे दो, जो मैंने दिए भी हैं, अब मैं देना स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि खुद से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यस सर, आपने सब कुछ लिखा है यस सर, हाथों से? हाथों से, मुझे अपने नोट्स भेजोगे? यस सर, पक्का भाई। पक्का, मैं इन लोगों को टेलीग्राम पे डालूंगा। ओके, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं। सब दे रहे सर। तो कॉल कर करके बुलाते हैं, आजा कब आएगा हमारे घर। अच्छा, ये वाला फील लेने के लिए मेहनत करते रहो। ठीक है, कॉल आएगा तुम्हें भी स्पेशल, कहाँ है भाई, कब मिल रहा है हमें?